और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत और कनाडा के बीच जो टेंशन है उसके बारे में बातचीत कर रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये खबर आ रही है कि भारत ने कनाडा का नाम एफएटीएफ के लिस्ट में शामिल होने के लिए दे दिया है। और इसकी वजह यह है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दे रहा है और उनकी फंडिंग में भी मदद कर रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत और कनाडा के बीच टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भारत अब चाहते ही कनाडा एफएटीएफ के लिस्ट में जाए। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को भी भारत ने एफएटीएफ के लिस्ट में डलवाया था और अब भारत कनाडा को भी लगता है कि एफएटीएफ के लिस्ट में डलवा देगा। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा, अच्छा, क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। कुछ ना कुछ तो सॉफ्टवेयर टिटीमल का हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। उसको सारी दुनिया अकल दे रही है कि टिटीमल तू ये काम मत कर। टिटीमल मतलब कि ट्रूडो, कि तू ये क्या काम कर रहा है। भारत जैसी पावर जो ये इमर्जिंग पावर है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? एंड यू हैव नो प्रूफ। वो कहता है ये मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ लिया उसने कहाँ से? फ्रॉम गूगल। गूगल में किसी ने डाल दिया कि भाई भारत ने कराया, तो उसने वो चीजें बोलनी शुरू कर दी। सो ये जो चीजें हैं कि भी पाकिस्तान में और कनाडा में एक भी कोई भी फर्क रहा नहीं है। आप टेररिस्ट को बनाते हो, वो वहां पर पालते हैं, तो यही फर्क है। तो अभी हमने हमारे लिए अच्छा हो गया कि फॉर अस वी हैव गॉट अ चांस कि टिटीमल को हमने पूरे दुनिया में एक्सपोज कर दिया है। एंड द वर्ल्ड इज लिसनिंग टू भारत, नॉट विद कनाडा। कनाडा को उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं थे तो तुम्हें ये बेवकूफी करने की जरूरत क्या थी। और तो ये भी बात आ गई है, अमेरिका ने 3-4 महीने पहले ही कनाडा को बोल दिया था, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, तुम बहुत गलत रास्ते में चल रहे हो एंड भारत का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। एक तो हमने जो लिस्ट निकाली है 42 लोगों की, वो आपको भी दिखा दी हमने कि ये आपके पाले हुए लोग, आप में की वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया, कोई भी हो गया। हमने एफएटीएफ के अंदर एक पेटिशन जाहिर कर दी है जिसके अंदर अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया का नाम है कि इन्हें एफएटीएफ की लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि ये टेररिस्ट को संभाल के रख रहे हैं और उन्हें प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। अब आप सोचिए, देखिए एफएटीएफ के अंदर वी आर गोइंग देयर। एफएटीएफ किसको बिलोंग करती है? अमेरिका का कंट्रोल है इसके ऊपर, और अमेरिका के अंदर जाके हम उसी के ऊपर केस कर रहे हैं कि अमेरिका को एफएटीएफ में डाला जाए। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? और आपको क्या लगता है इसके ऊपर एक्शन नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। और ये अब सारी वर्ल्ड की एजेंसीज को इकट्ठे मिलकर ये जो टेररिस्ट हैं, नॉट लीडर्स, टेररिस्ट, इनको खत्म किया जाएगा एक एक करके। इनको बचना मुश्किल है और तभी ये चीजें ठीक होंगी। हमने इसका एग्जांपल देख लिया कश्मीर के अंदर। कुछ एलिमेंट्स थे जो सारे तालाब को गंदा कर रहे थे, हमने पकड़ के अंदर कर दिया परमानेंटली, फॉर लाइफ। सिचुएशन ठीक हो गई। वही काम इन खालिस्तानियों के साथ भी होगा। ये जो टेररिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, दे आर जस्ट नंबर्स। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं इनको। ये जैसे ही खत्म होंगे, मूवमेंट खत्म हो जाएगी। मूवमेंट था भी नहीं, इट्स जस्ट अ फसाद, इट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने पहले बोला आपको, ये खालिस्तान इनकी जो ना, इनको है कि खालिस्तान ले रहे हैं। तो एक तो ये है कि खालिस्तान, ये जो जितने भी शैतान है ये किसी खाली जगह में जाके रहेंगे। तो कनाडा में बहुत बड़ी जगह है और हमारे जो हिंदुस्तान के कई लोगों ने नया नक्शा निकाल भी दिया
क्योंकि इनको नक्शे निकालने की आदत है, तो हमने बोला हम बहुत भी नक्शा ज्यादा। निकाल देते हैं। हाँ, बहुत। तो हमने भी जो क्यूबेक एरिया है, उसको भी हमने दिखा दिया कि ये है, उसके साथ में एक जगह खाली है। खाली जगह स्थान चाहिए, सारे शैतान इकट्ठे होके अब खाली स्थान में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो मुझे लगता है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है, जैसे ही वो कुछ सूंघ के आएगा, जो हमने यहाँ पे पकड़ लिया था उसका, तो हाँ। मुझे लगता है कि कुछ यहाँ से भेज दिया जाएगा उसको, तो उसको जैसे ही अकल आएगी, वो बंदे का पुत्र बनेगा। उसके बाद वो जगह दे देगा उनको और खालिस्तान वहीं पे बनने वाला है। 2019 के बाद से भारत की फॉरेन पॉलिसी इज अग्रेसिव। अब अग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों पर हमले कर रहा है, दूसरे मुल्कों के बारे में बदजबानी कर रहा है, बदतमीजी। जयशंकर जी इज ए पोलिश्ड डिप्लोमेट। उनको पता है कि कहाँ क्या बात करनी है और उनका अल्फाज का चुनाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब इतना बड़ा मसला हुआ कनाडा वाला, भारत के इज्जत के ऊपर एक आंच आई। आप मुझे ये बताएं, कहीं आपने जयशंकर जी से आपने कोई जज्बाती बात सुनी हो, कोई गुस्से में आके कुछ कहा हो? जैसे आप एक हमारा भी फॉरेन मिनिस्टर था बिलावल भुट्टो, उसको आप इंसान नहीं कह सकते, फॉरेन मिनिस्टर तो दूर की बात, आप कंपैरिजन में कर भी नहीं सकता। भारत की किसी भी चीज़ का पाकिस्तान की किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई कि भारत ने कनाडा का नाम FATF के लिस्ट में दिया है, कनाडा को FATF के ग्रे लिस्ट में डालने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सच्ची है, पर कनाडा की जैसी हरकतें हैं उन्हें FATF के लिस्ट में जाना चाहिए। आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते कनाडा में कैसी नौटंकी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक नाज़ी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और उन्हें पता भी नहीं था कि ये नाज़ी कनाडा में रह रहा है या इसका क्या इतिहास है। तो ऐसे कितने लोग कनाडा में होंगे, और हम सबको पता है कि खालिस्तानी कनाडा से फंडिंग लेते हैं या फंडिंग जमा करते हैं और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो कनाडा की जैसी हरकतें हैं उन्हें FATF के लिस्ट में होना चाहिए, पर भारत ने उनका नाम दिया है या नहीं ये मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि भारत ने दिया है, वरना ये खबर जरूर आती। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक विदेश सही कहा कि भारत कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है, जिसको कनाडा ने सोचा था कि मैं आरोप लगाऊंगा और भारत कुछ नहीं कहेगा। भारत दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत है, तो कनाडा को इसका जवाब बहुत ही अच्छे से मिलेगा और मिल भी रहा है, इसीलिए कनाडा अभी चुपचाप है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।